नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे एवं समझाएंगे। तो इनकी आयु महज 24 वर्ष की है। ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे के जीवन में क्या तरक्की दिख रही है, क्या सफलता दिख रही है। कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को भी लेकर जानना है कि कैरियर इनका कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। और आगे के जीवन में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सफलता के क्या योग बने हुए हैं, और आगे के जीवन में क्या तरक्की है, क्या प्रगति है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं, पहले तो एक नेगेटिव चीज़ को दिखाना चाहूँगा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इनका एक यवा आकृति है, लेकिन ये यवा आकृति में एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये यवा आकृति तो जरूर है इनके माइंड लाइन पर, लेकिन इस यवा आकृति को अगर ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर ये आई, फिर यहाँ पर ये आके रुक गई, इस बीच में गैप है। तो यहाँ पर यवा आकृति पूरी क्लियर नहीं हुई है। अगर इस प्रकार की क्लियर यवा आकृति आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित हो तो ये इंडिकेट करती है इस जातक के जीवन में तनाव, ये इंडिकेट करती है इस जातक के जिंदगी में परेशानी, ये इंडिकेट करती है इस जातक के जीवन में मानसिक प्रताड़ना। ऐसे व्यक्ति मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं रहती हैं, ऐसे व्यक्ति तनाव युक्त जीवन को बिताते हैं, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में तनाव का कोई ना कोई कारण बन जाता है। और ये आयु आपकी आने वाली है लगभग 30 वर्षों से। चूंकि इस माइंड लाइन में कोई खास नेगेटिविटी नहीं है और ये यवा आकृति भी बहुत सक्रिय नहीं है, तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी आपकी आयु 24 वर्ष की ही है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये माइंड लाइन में कोई नेगेटिविटी ना हो? हम कैसे कह सकते हैं कि यवा आकृति सक्रिय ना होगा? बात को समझिएगा, क्योंकि ये आपकी अभी आयु 24 वर्ष की है और इसका फल आपके जीवन पर 30 वर्ष के आसपास से आना है। तो अब ये बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकते, या हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि ये आपकी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली को वेरीफाई करा के इसको अभी से ठीक करने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर ये उस समय नेगेटिविटी आपके जीवन पर सक्रिय हो गई, एक ही लाइन तो जुड़ना है, या तो पॉजिटिविटी होगी या नेगेटिविटी होगी। अगर ये उस समय तक जुड़ गई, चांसेस जुड़ने के हैं, तो आपको ये तनाव दे सकती है, आपको ये परेशान कर सकती है, आपको ये हताश कर सकती है, आपको ये निराश कर सकती है। तो बेहतर ये रहेगा कि आपको ज़्यादा हताशा और निराशा ना हो, इसके लिए आप अभी से इसका रेमेडी कर ले, इसके लिए आप सार्थकता के साथ अभी से उपाय कर ले, ताकि आपको उस समय तक दिक्कत ना हो। नहीं भी अगर ये नेगेटिव हुई तो अभी कम से कम वेरीफाई तो आप कर लेंगे, कम से कम इसको वेरीफाई करके समझ तो जाएंगे कि इसका क्या साइड इफेक्ट या इफेक्ट आपके जीवन पर आना है। अगर नहीं आना है साइड इफेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आना है तो इसके लिए उपाय हो जाएगा। सीधी से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूं, सीधी से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पहली बात होगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज पर। अब पॉजिटिविटी क्या क्या है? अब देखो, इनकी सूर्य रेखा ये एक जबरदस्त दिख रही है, यहां से भी एक बढ़िया सा ट्रायंगल है, ये भी एक दिख रहा है, मतलब चतुर्भुज। जो इस प्रकार का चतुर्भुज नजर आ जाए सूर्य रेखा पर, तो ये जातक के जिंदगी पर आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है, पैसे आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, पैसे आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये वाली पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। तो यहां पर आपने देख लिया, तो ये आकस्मिक धन लाभ का चिन्ह है, ये आकस्मिक धन लाभ का चिन्ह है। इस केस में जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर आपके हाथ पर है तो आप भाग्यशाली हैं और आप आकस्मिक धन लाभ को प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर एक और त्रिभुज दिख रही है अंदर से, तो ये भी आकस्मिक धन लाभ का ही चिन्ह है। आगे एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत शानदार। इस प्रकार की भाग्य रेखा भी जातक को प्रगति देती है। ये वाली भाग्य रेखा भी अच्छी है, लेकिन शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी नहीं रही है। अगर मैं और पॉजिटिव देखूं तो आपकी ये जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति होती है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिविटी का एहसास करा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को दिखा रही है। तो यहां पर से हो गए पॉजिटिव बात। पॉजिटिविटी है एक पार्टिकुलर समय, लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी होनी है।
अब हम आगे बात करते हैं नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि हाथ पर नेगेटिविटी भी है और नेगेटिव चीज़ को समझ लेना, जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति थोड़ा डाउन है और भाग्य रेखा का साथ नहीं है। स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहेगा। 30 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगा। आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, परिश्रम तो हर हर चीज़ का चाबी है। अगर आपने परिश्रम किया, सार्थकता के साथ परिश्रम किया, तो जीवन पर सफलता के भी योग को तो ये बता देता है। जीवन पर सफलता के योग को भी तो ये समझा देता है। भले ही आपको भाग्य के रिगार्डिंग उतनी तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता मिलने के चांसेस भी तो होंगे। तो बड़ी पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको अभी से परिश्रम के प्रति अग्रसर रहना है, और जो मैंने आपको बताया है कि इसको वेरीफाई करके चीज़ों को समझना है, वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा, वो मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा, ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर पाएँ, ताकि आप जीवन पर सफल होने के लिए प्रयास कर पाएँ। अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये हो गई आपकी माइंड लाइन, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। तो ये क्या इंडिकेट करती है? हाईली इंडिपेंडेंसी। लगभग 16 वर्ष के बाद आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। फिर एक 18 वर्ष में दिक्कत था, 20-22 में तरक्की थी, 24 में था। फिर एक दिक्कत 30 वर्ष में नॉर्मल ही दिक्कत था, फिर एक 32 में तरक्की थी, 34 में था, फिर 36 में था, 38 में दिक्कत, 40 में तरक्की, 42 में तरक्की। आगे की जीवन रेखा बढ़िया, एक और बड़ी प्रगति की रेखा लगभग 52 में। 52 के बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। एक केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को ये बताता है। इस केस में जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। बाकी एक मंगल रेखा बड़ी शानदार है, ये मंगल रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, नो डाउट। आपका शुक्र पर ये लाइंस मनी मैनेजमेंट को बताता है, और ये मंगल पर ये शुक्र पर ये लाइंस थोड़ा सा स्ट्रेस को भी बताता है। ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। शुक्र बढ़िया है, मंगल पर थोड़ा टेंशन के लाइन ज़रूर है। इंसान थोड़ा चिंता करते हैं, तो टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबिलिटी के साथ जीवन को जरूर बिताते हैं। कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही रहती है। बाकी ज़बरदस्त दिख रहा है इच्छा शक्ति, एक लाइन अपने जीवन पर जो अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी और ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। इस केस में जातक का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। अच्छे व्यक्तित्व के साथ जीवन को जीते, अच्छे कंफर्टेबिलिटी के साथ जीवन को जीते। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। वाक पड़ोता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे बात कर लूँ तो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा दबाव था, स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहता है, हालांकि इसके लिए आपको उपाय मिल जाएगा। माइंड रेखा अच्छी है, लेकिन इस चीज़ को आप वेरीफाई करा लें ताकि आप जीवन पर इसके लिए उपाय कर पाए। माइंड रेखा में कोई कमी नहीं है। हृदय रेखा बड़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ प्राप्त के लिए, धन लाभ की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, तो सरकारी क्षेत्र से इनको धन लाभ भी प्राप्त होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बड़े समझदार हैं। गजब की सूर्य रेखा देख लो आप, ये आकस्मिक धनलाभ का चिन्ह देख लो, एकदम माइंड में बैठा लो। इस केस में होता ही होता है। ये एक जबरदस्त ट्रायंगल साइन, तो ये जो आकृति बन गई ना, ये बिल्कुल सामान्य आकृति नहीं है। कोई भी संतुलित आकृति, चाहे वह स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, फिर आपका फिश हो, फिर आपका काइट हो, फिर आपका टेम्पल साइन हो, ये आपको धन लाभ कराता है। ये आपके जीवन में धन देता है। इस केस में जातक के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता, धन की कभी दिक्कत नहीं होती, और धन जीवन पर आता ही है। बाकी आगे में देख लो, बुध पे खड़ी रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े तेज तराक, बड़े समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सन मरकरी अच्छी है तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये तो मैं देख पा रहा हूँ, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ। एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, पराक्रम के साथ कार्य करते हैं, समर्पण के साथ कार्य करते हैं, नो डाउट। अगर मैं आगे बात कर लूँ और क्या चीज़ें हैं, चंद्रमा बेहतर स्थिति में है। ये कुछ लाइन्स यात्राओं की लाइन है, जिंदगी पर यात्राओं को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में यात्राएं होती हैं। यात्राओं को लेके ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़े सुखद यात्राओं का एहसास करते हैं, बड़े सुखद यात्राओं के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो ये भाग्य रेखा हल्की हल्की सी है, कोई खास सार्थक नहीं है। इस केस में भाग्य रेखा का विशेष जातक को फल नहीं मिलता है। बाकी ये भाग्य रेखा की कमी की वजह से जातक के शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स हो जाते हैं। तो आपको दिमाग में लेकर चलना है, अगर थोड़ा स्ट्रगल भी आपके जीवन पर हो गया तो क्या समस्या है, थोड़ा परेशानी भी आपके जीवन पर हो गया तो क्या समस्या है। ये लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है। हाँ, इस माइंड मेकअप करके चलना जरूर है कि आपको मेहनत करना है,
माइंड मेकअप करके ये आपको ज़रूर समझना है, जरूर समझना है। बाकी ये देख लो जो यहाँ पर बुद्ध रेखा बहुत सार्थक नहीं है, तो फिलहाल तो कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफलता या तरक्की के योग नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल तो कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा प्रगति के योग नहीं दिख रहे हैं, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर से ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का भी मैंने अध्ययन कर ही लिया, तो ये अब जो भी उपाय है मैं बता दूंगा। तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।